चुनाव का माहौल कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। खुशी, सबकी खुशी, हमारे खुशी रहा है। चुनाव तो जीतेंगे हम ही लोग, इतना तो श्योर है। चुनाव तो जीतेंगे हम ही लोग, इतना तो श्योर है। चुनाव तो जीतेंगे हम ही लोग, इतना तो श्योर है। यूपी के सुल्तानपुर में धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख पद का उपचुनाव का मतदान 22 अगस्त को होना है, जिसके लिए प्रमुख पद की दावेदारी के लिए भाजपा ने पार्वती सरोज का नामांकन पत्र दाखिल कराया है। तो वहीं भट्ट परिवार की तरफ से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही स्वर्गीय भट्ट सिंह की पत्नी उषा सिंह सपा से चुनावी समर में उतरकर चुनाव को रोचक बना दिया है। बहरहाल आज़ादी के बाद से धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख का पद भट्ट परिवार हो या फिर भट्ट परिवार के अपनों में रहा है, लेकिन जनपद के राजनीतिक सियासतदारों की सियासत में फंसा भट्ट परिवार के सामने पहली बार इस चुनाव समर में कोई सामने टक्कर देने के लिए खड़ा है। देखना तो यह है कि जिस धनपतगंज ब्लॉक से भट्ट परिवार ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, क्या उस किला को भट्ट परिवार बचा पाएगा या फिर भट्ट परिवार के राजनीति में सेध लग जाएगा। दरअसल सुल्तानपुर जनपद के धनपतगंज ब्लॉक की प्रमुखी पद का उपचुनाव मतदान 22 अगस्त को होना है, जिसके लिए मंगलवार को नामांकन किया गया, जहां भाजपा ने पार्वती सरोज को उम्मीदवार बनाकर प्रमुख पद का दावेदार बनाया है। तो वहीं सपा ने पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू की माता उषा सिंह को चुनावी समर में उतारकर चुनाव को रोचक बना दिया है। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से धनपतगंज ब्लॉक की प्रमुखी भट्ट परिवार में ही रहती चली आ रही है। बताया जाता है कि भट्ट परिवार की राजनीति इसी धनपतगंज ब्लॉक से शुरू हुआ था। बाबा शारदा प्रसाद से लेकर स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह, माता उषा सिंह सहित मोनू सिंह व भट्ट परिवार के अपनों में ब्लॉक प्रमुखी रही है। यही नहीं, ब्लॉक प्रमुख से भट्ट परिवार की शुरू ही राजनीति विधायक से लेकर सांसदी तक भट्ट परिवार ने सफर किया, लेकिन समय के बदलते चरण में भट्ट परिवार की राजनीति सियासत पर ग्रहण लग गया। आलम यह रहा कि वर्ष 2012 के बाद भट्ट परिवार सत्ता से बाहर रहा। जिस परिवार ने विधायकी से लेकर सांसदी तक के जीत का सफर तय किया था, आखिरकार वह परिवार 2012 के बाद विधायकी से लेकर सांसदी तक की चुनावी समर में उतरा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यश भट्ट सिंह मोनू को 2 साल की सजा होने के बाद धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख के पद का उपचुनाव भी भट्ट परिवार के लिए चुनौती बनकर खड़ा है। लेकिन समर्थकों का उत्साह उपचुनाव के मतदान के पहले से ही सोशल मीडिया पर अग्रिम जीत की बधाई देखने को मिल रहा है। बहरहाल माता उषा सिंह के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अपने बयानों से चर्चा में बने रहने वाले धनपतगंज ब्लॉक के पूर्व प्रमुख यश भट्ट सिंह मोनू ने इस चुनाव में जिला प्रशासन पर बीडीसी को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए जीत का दावा ठोक रहे हैं। जीत और हार का दावा कितना कारगर साबित होगा, यह तो आगामी 22 अगस्त को चुनाव परिणाम के बाद साफ हो जाएगा कि जिस किले से भट्ट परिवार ने अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, क्या वह धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख का पद बचा पाएगा, यह तो आने वाला परिणाम ही बताएगा। आप धनपतगंज में पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंची है, क्या लगता है कि इस बार चुनाव जो है बहुत गंभीरता से लोगों ने लिया है, चुनाव का माहौल कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। दाखिला हो गया? ठीक रहेगा। दाखिला हो गया? हाँ, दाखिला। अच्छा, इसके पहले कभी आपने चुनाव लड़ा है या ऐसा कुछ है? हाँ, लड़े हैं। पहली बार आप इतना बड़ा चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या कहना चाहती हैं? कुछ कहेंगी इस बार लोगों को बड़ी आशा चला सबही आशा दिया, सबही मदद करे तो कुछ न कुछ परिवर्तन तो सबही मदद करो ना, सब मदद करा सबकी हो रहा है। हाँ, सबकी खुशी, सबकी खुशी, हमारे खुशी रहा है। आप हाँ जीतेंगे। नामांकन हो गया है, चुनाव परसों है, आपको सबको पता है। जिस तरह से यहाँ हो रहा है, हमको लगता है जब से देश आज़ाद होने के बाद पहली बार इस तरह से यहाँ चुनाव हो रहा है कि यहाँ की बीडीसीओ को पुलिस, यहाँ जितने जिले के अधिकारी हैं सब लग गए उठाने में। चाहे उसके लिए डीपीआरओ हो, डीएसओ हो, फूड इंस्पेक्टर हो, नहर विभाग हो, जितने विभाग है सबको लगा दिया गया है। सब पुलिस का जो तांडव चल रहा है, हमको लगता है सबको कहीं न कहीं सब पता है, चाहे हमारे प्रेस से हो चाहे आम जनता हो।
आजादी के समय से आज तक ये भद्र परिवार कब्जे में थी, क्या लग रहा है इस बार? रहेगा, इस बार भी रहेगा, कोई डाउट नहीं है। चुनाव तो जीतेंगे हम ही लोग, इतना तो श्योर है। नामांकन करते ही बूंदाबांदी शुरू हो गई, इसको किस तरह के शुभ लक्षण मानते हैं।